Hi everyone. Today is your second lecture, chapter chemically equation and reaction. So firstly, we introduce your first lecture. Complete the discussion on your flow chart. Today, this lecture first, I can take chemically reactions. आज हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकली रिएक्शंस के बारे में कि केमिकली रिएक्शंस होता क्या है। तो केमिकली रिएक्शंस अगर हम लोग देखेंगे, कभी आपने देखा होगा कि कभी कभार हम जो लिखते हैं रिएक्टेंट और क्या मिलता है हमें, उसके अलावा हमें अगर हम लोगों ने कोई रिएक्टेंट लिया है तो रिएक्टेंट हमेशा रहता है हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे, और एरो आफ्टर द एरो के बाद हमारा क्या रहता है, प्रोडक्ट। क्या रहता है? प्रोडक्ट, जो हमारा रहता है राइट हैंड साइड। ये हमारी होती है केमिकली रिएक्शंस। केमिकली रिएक्शन में वन पार्ट किसका होता है, हमारा रिएक्टेंट का, एंड सेकंड पार्ट किसका होता है, हमारा प्रोडक्ट का। अब डेफिनेशन क्या होता है हमारा केमिकली रिएक्शन का? केमिकली रिएक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, हम लोग कैसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारे पास सपोज करो कोई चीप मेटल है, कोई मेटल है मैग्नीशियम, और वो ऐड कब करेंगे हमारा उसके साथ ऑक्सीजन के साथ, तो हमें वो देगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमारा एक रिएक्शन होता है। अगर हम लोग H2 गैस, हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस को अगर हम मिक्सअप करते हैं तो हमें क्या मिलता है, HCl। ओके, बट अब अकॉर्डिंगली हमारा केमिकल रिएक्शंस की डेफिनेशन होती क्या है? तो हमारी इसकी डेफिनेशन होती है द ट्रांसफॉर्मेशन किस चीज की? ट्रांसफॉर्मेशन किस चीज की? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ किस चीज की? केमिकली सब्सटेंस। जो भी हम लोग क्या लेंगे, कोई केमिकली सब्सटेंस लेते हैं, कोई भी केमिकली सब्सटेंस, वो इनटू अनदर केमिकली सब्सटेंस में क्या होता है, चेंज हो जाता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इज नोन एज केमिकली उसे हम लोग बोलेंगे केमिकली रिएक्शन। ये हमारी कि एक द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द केमिकली सब्सटेंस इनटू द अनदर केमिकली सब्सटेंस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। सपोज कि आपने कोई रिएक्टेंट के लिए कुछ मटेरियल लिया था, या कुछ आपने सब्सटेंस लिया था, वो उन्होंने आफ्टर द सम टाइम हमें उन्होंने उसके बाद क्या दे दिया, आपको प्रोडक्ट दे दिया। तो उस पूरी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, उस पूरी प्रोसेस को बोलेंगे हम लोग, इस पूरी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं केमिकली रिएक्शन। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या होता है, रिएक्टेंट, और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या रहता है, आपके पास प्रोडक्ट, रिएक्टेंट। क्लियर है इस चीज का? अब इसकी कोई एग्जांपल हम लोग कोई एग्जांपल लेते हैं। अब होता क्या है, यहां पे मैंने ले लिया अपना हाइड्रोजन गैस, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं H2। ये क्या होती है, गैस, और प्लस कर दिया हमने क्लोरीन गैस को। किसको? क्लोरीन गैस को। तो ये हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड था। लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारे क्या आगे, रिएक्टेंट, जिससे हम लोग रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे। और हमें मिला क्या, HCl गैस। क्या मिली? HCl गैस। तो अब इसको बैलेंस कर, H कितने, यहां 2, यहां पे कितना Cl 2, तो यहां पे H कितना 1, और यहां पे कितना Cl 1 ना, तो हम लोग इसको बैलेंस कर देंगे, यहां पे लगा देंगे 2। योर केमिकल रिएक्शन हैज बीन बैलेंस ना। ओके, अब रिएक्टेंट की डेफिनेशन क्या होती है और प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या रहेगी? अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं। हमारे पास कोई मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम एक जिसका हम लोग डिनोट करते हैं Mg से। ये हमारे पास सॉलिड फॉर्म में है। तो प्लस हम किससे करते हैं इसको, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में। ऑक्सीजन हमारे पास क्या है, गैस,
तो गैस, अब इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसका मेरा प्रोडक्ट बनता है Mg मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो हमें किस फॉर्म में मिलता है, सॉलिड की फॉर्म में। तो यहां पे Mg कितना, एक, यहां पे कितना O2 2, तो हम लोग अब यहां पे कितना Mg एक, O कितने हैं यहाँ एक ना, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे अगर 2 लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, Mg भी 2 हो जाएंगे और O भी कितना होता है 2 कंपाउंड, तो ये तो बैलेंस है। अब यहां पे क्या लगा देंगे हम लोग, ये योर केमिकल रिएक्शन हैज बीन बैलेंस। ये आपके पास केमिकली रिएक्शन का फर्स्ट डेफिनेशन है जो हम लोग इस चैप्टर का, जब हम लोगों ने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, अगर आप किसी को इसका फ्लो चार्ट देखना तो वो लास्ट वाले चैप्टर एक बार देख लेना, लास्ट वाला जो लेक्चर हुआ है उसमें एक बार देख लेना कि आपको पूरा कंप्लीटली इसमें फ्लो चार्ट डिस्कस किया गया है। ठीक है, अब हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं किस चीज की, नेक्स्ट टेक ए स्क्रीनशॉट, अगर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आती है किस चीज की, हम लोग लिखते हैं रिएक्टेंट क्या होता है, क्या होता है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या होता है, जो आपने ये पढ़ा, रिएक्टेंट कौन सा सब्सटेंस होता है, प्रोडक्ट कौन क्या क्या होता है, हम लोग वो सारी चीजें को देखेंगे हमारे पास होता क्या क्या है। अब रिएक्टेंट क्या होता है हमारे पास, रिएक्टेंट हम लोग किस चीज को बोलते हैं, जब हम लोग कोई भी रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले हमें क्या होता है, रिएक्टेंट मिलता है, और जब उसके बाद जो भी हम उसकी प्रोसेसिंग करने के बाद क्या मिलता है हमें, पहले तो हमें रॉ मटेरियल चाहिए होता है। अगर आप सपोज करो आप सोप ही बना रहे हो तो आप सोप के लिए पहले क्या चाहिए आपको, रॉ मटेरियल, उसके बाद आपको क्या मिलेगा, पूरी उसकी प्रोसेसिंग करने के बाद क्या मिलेगा आपको, प्रोडक्ट ना, सोप मिलता है ना, यस नो, यस ना, ये। तो आप ये होता क्या है हमारे पास, रिएक्टेंट की डेफिनेशन होती क्या है, वह सब्सटेंस, द सब्सटेंस विच टेक्स, क्या लेते हैं वो, विच टेक्स प्लेस इन ए केमिकली रिएक्शन आर रिएक्टेंट। ये हमारी डेफिनेशन थी, वह सब्सटेंस जो कहां पे पार्ट लेते हैं अपना, जो अपनी जगह कहां पे रखते हैं, अपने केमिकली रिएक्शंस में अपना एक पार्ट अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसी के अलावा हमारे पास डेफिनेशन रहता है किस चीज का, प्रोडक्ट का। तो प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या आएगी, क्योंकि स्टार्टिंग मटेरियल तो मैंने ले लिया था रिएक्टेंट के लिए। अब जो मेरा नया सब्सटेंस मिला, जो हमें द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस, रिएक्शन में हमें जो भी कोई नया वाला कोई प्रोडक्ट मिला, जहां नया कोई सब्सटेंस मिला, जहां हम लोग लिख सकते हैं प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ ए, कहां मिला, केमिकली रिएक्शन के अंदर, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आर का प्रोडक्ट। क्लियर है इस चीज के लिए। अब एक बार यहां पे देख लेना, लास्ट आपके जो था, आपने कोई रिएक्टेंट लिया था, ये आपके रिएक्टेंट थे 2, ये वाले आपके कोई 2 रिएक्टेंट है, हाइड्रोजन गैस प्लस क्या था आपके पास, क्लोरीन। तो जब ये हमारे किस में साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, एरो के किस साइड है, लेफ्ट हैंड साइड ना, तो लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट के लिए। जब ये दोनों को हम लोग ऐड अप करेंगे तो हमें क्या मिला, HCl, एक नया प्रोडक्ट हमें मिला, तो उस नए वाले प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो ये इस पूरी हम लोग जहां पे रिएक्टेंट भी हो और हमारा क्या प्रोडक्ट भी हो और बीच में क्या हो, विटामिन द एरो भी हो, उस पूरे को हम लोग बोलते हैं केमिकली रिएक्शन। क्लियर है। अब इसके सामने कुछ की पॉइंट्स हैं इसके अलावा जो हम लोग पढ़ते हैं। ये तो आपके आगे डेफिनेशन कि रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं। इसके अलावा हम लोग पढ़ते हैं कुछ चीजें हैं हमारे पास, कुछ छोटे से पॉइंट्स है, तो मैं यहां पे नोट करके लिख देता हूं कि होता क्या है।
नोट करके एक हमारे पास रहती है फिजिकली चेंज। फिजिकली मीन अपीयरेंस में चेंज होना। अपीयरेंस में चेंज मीन कि उसका कोई नया प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। सपोज करो आपने एक आइस क्यूब लिया। आइस क्यूब को क्या करोगे, जब वो मेल्ट होगा तो किसमें कन्वर्ट होता है, वाटर में। तो उसी वाटर को आप लोग क्या करते हो, फ्रीज करते, तो वापिस से वो आइस बन जाता है ना। तो उसमें कोई नया प्रोडक्ट जब तक ना बने उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकली चेंज। तो फिजिकल चेंज में डेफिनेशन क्या आएगा, द प्रोसेस, वह प्रोसेस जिसमें क्या होता है, इन विच नो न्यू केमिकली, कोई भी नया सब्सटेंस क्या होगा, नहीं बनेगा, आर फॉर्म्ड, आर नोन एज, क्या बोलेंगे, फिजिकली चेंज। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको पहले भी डिस्कस कर दिया कि क्या रहेगी हमारे पास, मेल्टिंग ऑफ आइस, अगर और भी कोई हम लोग एग्जाम्पल देखें तो क्या होता है, इवेपोरेशन। वाटर को क्या करते हैं, इवेपोरेट होता है, आफ्टर उसके बाद क्या होता है, रेन के बाद वो वापस हमें मिल जाता है। तो कोई फिजिकली चेंज नहीं होना हुआ। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फिजिकली चेंज। इसमें क्या होता है, कोई भी नया सब्सटेंस हमें नहीं मिलेगा, नया वाला सब्सटेंस, ठीक है। उसमें हम लोग सिर्फ क्या करें, अगर वाटर मेल्टिंग ऑफ आइस का तो क्या होगा, आइस मेल्ट होगी वाटर में, तो वाटर को हम लोग वापस से क्या कर लेंगे, फ्रीज कर लेंगे, जिससे हमें क्या मिलेगा, वापस से आइस मिल जाएगी। इवेपोरेशन प्रोसेस में क्या होता है, वाटर कंडेंसेशन होता है, फिर उसके बाद इवेपोरेट होता है, उसके बाद क्या होता है, कंडेंसेशन हमें वापस मिल जाता है, अकॉर्डिंग टू किसके थ्रू से, रेन के थ्रू से। तो ये हमारे पास रहता है इसकी फिजिकली एग्जाम्पल।